हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तस्वीर दिखाते हैं जब आप इस वर्चुअल रैली को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से बातचीत की गई तो उन्होंने हरियाणा न्यूज के जरिए क्या अपनी बातों को रखा, जरा आगे आप दिखाते हैं। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा हुआ है और ये भाजपा के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन नाश हो इस कोरोना का जिसने सारी खुशी में जो है खलल डाली है। लेकिन भाजपा ने लोगों के बीच ना जाकर वर्चुअल तरीके से इस खुशी को मनाने का फैसला लिया है। 14 तारीख को एक रैली की जा रही है जो डिजिटल रैली है, ये वर्चुअल रैली है। हमारे साथ इसमें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला हैं जो बताएंगे कि ये वर्चुअल रैली जो है किस तरह से आयोजित होगी, क्योंकि आप जानते हैं रैलियों में बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं, साज सज्जा की जाती है। तो ये जो डिजिटल रैली है, वर्चुअल रैली है, इसमें ये साज सज्जा या जो भव्यता है देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। बराला साहब, ये जो रैली 14 को आप लोग करने जा रहे हैं, इसका क्या प्रारूप होगा? देखिए, ये रैली, इसमें पंचकुला का जो हमारा अग्रसेन भवन है, एक मंच हमने यहाँ लगाया है और एक दूसरा मंच दिल्ली के अंदर लगेगा। दिल्ली से हमारे वरिष्ठ नेता और मुख्य वक्ता इस रैली के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी और हमारे प्रभारी हरियाणा प्रदेश के डॉक्टर अनिल जैन जी जुड़ेंगे। और यहाँ जो पंचकुला का है, यहाँ मुख्यमंत्री जी और हमारी टीम यहाँ पर रहेगी। और हमने इस रैली को लाखों लोगों तक पहुंचाने का हमने इसके लिए एक तरीका अपनाया है। उसमें 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हमारी एक सूची है, इसमें सक्रिय कार्यकर्ता समेत हमारे निचले स्तर से पदाधिकारी, मंडलों की टीम के सदस्य और प्रदेश तक की हमारी जो टीम आती है, उनको सीधा लिंक भेजा जाएगा। उस सीधे लिंक से अपने लैपटॉप से, अपने एंड्रॉयड फोन से उसके साथ जुड़ेंगे, कोई अपना LED स्क्रीन के साथ जुड़ेंगे। और बाकी लोग YouTube चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, केबल नेटवर्क है, इसके माध्यम से जुड़ेंगे। तो एक लाखों लोग परसों 14 तारीख को यानी कि इतवार को 11 बजे से जो रैली शुरू होगी उसको सीधे तौर पे देखेंगे। एक भव्य तैयारियां इसके लिए हमने ये लोगों में क्यूरियोसिटी भी है, क्योंकि रैली जो एक हरियाणा के लोग जो राजनीति को जीते हैं, उठते बैठते हैं, राजनीति की बात करते हैं, बड़ी रैलियों का आयोजन यहाँ पर हमेशा होता रहा है। बड़े बड़े मंच सजते हैं, उनकी जो एक साज सज्जा की जाती है रैलियों में। तो ये क्योंकि पहली दफा मेरा मानना है कि इतिहास में होने जा रहा है, तो इसमें मंच किस तरह से रहेंगे, साज सज्जा क्या होगी? देखिए, बाहर हमने एक ये कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है। पंचकुला के प्रमुख चौक चौराहों के ऊपर आप कल देखेंगे कि वो झंडे बैनर से हमारे वो सजे हुए होंगे। और जो हाल है उसके अंदर जो मंच है, वो मंच के ऊपर भी LED स्क्रीन से लेकर के नेताओं के बैठने का जो स्थान है वो सारा और पूरा एकदम से अच्छा, उसमें जैसी हम साज सज्जा सामान्य तौर पे करते हैं वैसी होगी। लेकिन जो उसमें बैठने का जो एक तरीका होगा, वो जो 2 गज की दूरी है उसके आधार पर सारा वहां बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और उस हाल के अंदर भी 50 लोगों तक की बैठने की हमने व्यवस्था की है, वो भी डिस्टेंसिंग के आधार पर होगी। गेट के ऊपर बाकायदा जो भी अंदर आएगा उसको सैनिटाइज, उसके हाथ वगैरह सैनिटाइज करने की व्यवस्था होगी। फेस कवर के बगैर कोई अंदर नहीं जाएगा। इस सारी व्यवस्थाओं समेत वहां पर जो वक्ता होंगे उनके सामने मंच से थोड़ा सा एक उचित फैसले के ऊपर कुछ स्क्रीन भी एक हम उसमें लगाएंगे, ताकि जो लोग, जो कार्यकर्ता, जो हमारे नेता अपने अपने स्थान पे अपने परिवार या कार्यकर्ताओं के साथ इस रैली को देख रहे हैं, वो उन स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे और वहां से लगेगा कि जैसे एक वास्तविक सी रैली यहाँ पर हो रही है। लड्डू खाएंगे, खिलाएंगे वहां पर। देखिए, एक मैं कहता हूँ एक अलग ही तरह का नजारा इस रैली में देखने को मिलेगा। ना कहीं आपको भीड़ भाड़ दिखाई देगी, सब तरह के नियमों की जो इस कोरोना के दौर में बनाए गए हैं उसकी पालना भी होते हुए दिखाई देगी। और लाखों लोग उस दिन आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विचार सुनते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये नई शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। और इस शुरुआत को पूर्व में भी कई बार नरेंद्र मोदी जी के जो रैलियां हुई हैं 3D और इस प्रकार की रैलियां, लगभग उसी का एक अगला ये पार्ट, अगली सीक्वेंस उसको हम लोग कह सकते हैं। और इस देश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसको किया। और हमारे नेता गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में और उधर बिहार में
इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई नेताओं की, हमारी इस प्रकार की बड़े नेताओं की रैलियां हुई हैं। और अभी परसों की जो हमारी रैली है, ये हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी वर्चुअल रैली हो, क्योंकि पहली रैली इस प्रकार की अपने आप में होगी। अध्यक्ष जी, क्योंकि बड़ा मौका है, क्या ये भी माना जाए कि इस रैली के जरिए जो है मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के लिए कोई नया तोहफा या नई घोषणा कर सकते हैं? देखिए, इसमें प्रमुख रूप से ये हमारी रैली है, इसके ऊपर इसमें जो फोकस होगा वो केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, उसमें 1 साल की जो उसकी उपलब्धियां हैं, कोरोना से पूर्व की, कोरोना के समय की, अब तक की, वो और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर ही मुख्य तौर पे इसमें फोकस किया जाएगा। मैं इस रैली से हटके एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो है सोनाली फोगाट का किस्सा। आप जानते हैं कि इन दिनों में पूरी तरह से चरम पर है। जी। पार्टी ने एक तो क्या स्टैंड लिया और क्या मतलब सारी चीजें होने के बावजूद इस तरह से मारपिटाई करना है, कानून आप अपने हाथ में लेना, आप किस तरह से जायज मानते हैं? देखिए, अभी क्योंकि इसके ऊपर मैंने मेरी एक जो स्टेटमेंट है वो जारी शुरू में कर दी थी, लेकिन अब इसकी जांच, पुलिस की जांच भी इसकी चल रही है, महिला आयोग में भी ये केस है, इसलिए अब इस जांच के दौर में मुझे नहीं लगता कि उचित है इसके ऊपर कोई बयान दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर जो भी जांच के अंदर निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाइयां होगी। शुक्रिया। तो ये नए दौर की जो एक शुरुआत हुई है, भलाई कोरोना जैसी महामारी ने इसकी शुरुआत करवाई है। ये देखना होगा कि अब 14 तारीख को लोग किस तरह से सारी इस वर्चुअल रैली को कितना पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि पार्टी ने इसके लिए व्यापक तैयारी की है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके और लोगों तक पहुंचा जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।